भजन संहिता 101 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? यहाँ पर सवाल कर रहा है प्रभु का दास, प्रभु का सेवक जो कह रहा है, प्रभु मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा। तू कब मेरे पास आएगा? यहाँ पर सवाल है। क्या आप ऐसा सवाल प्रभु से करते हैं? अगर नहीं तो आप भी प्रभु से कहें कि प्रभु मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, तेरा ही भजन, तेरा ही स्तुति करूंगा। ऐसा कहते हुए प्रभु के पास आए, निवेदन करे, प्रभु आपके पास आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करेगा। और आगे कहता है, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। प्रभु का दास कह रहा है कि मैं इधर उधर की फालतू बातों की ओर मन नहीं लगाऊंगा। आप भी कहे इसी प्रकार और कहे, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम से मैं ना चलूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। मैं जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें टेढ़ी हो, जिसका मन घमंडी है, उसको मैं नासूंगा। आज प्रभु का दास इस तरह से कह रहा। आज अगर आप भी ऐसा कहते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि आपका स्वभाव टेढ़ा मेढ़ा हो, आप कुमार्ग पर चले, आपका जीवन बुरा हो, आपका मुंह, आपका जुबा चुगली और निंदा शिकायतों से भरा हो। प्रभु नहीं चाहता प्रियो। प्रभु चाहता है कि आप अच्छे मन के हो, आप हर एक प्रकार की घमंड से दूर हो। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता है। परमेश्वर नहीं सहता है, नहीं पसंद करता है। और जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, जब आप कुमार्ग से फिरते हैं, जब आप निंदा शिकायत चुगली नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आगे आपके लिए क्या कहता है कि जो लोग निंदा शिकायत नहीं करते हैं, जिनका स्वभाव प्रभु में है, जिनका जीवन प्रभु में आनंदित है, जिनका जीवन प्रभु में पवित्रता के साथ, खराइता के साथ चल रहा है, उनके लिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है उसे देखते हैं। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए हैं और आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पाप और बुराई से दूर रह रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, यही है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता से चलने का अर्थ यही है कि हम पूरी रीति से ईमानदार बने, परमेश्वर की सेवा के काम करें, भलाई के काम को करें, बुराई से दूर रहे, पवित्र जीवन जिए। यही है विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलना। और जो लोग परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे चलते हैं, उन लोगों पर परमेश्वर की करुणा बनी रहती है। यहाँ पर कहता है, विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी मेरी आंखें, हालेलुया, कि वे मेरे संग रहे। यदि आप परमेश्वर के संग रहना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं, आप विश्वास योग्यता के साथ चले, प्रभु के कामों को करें, प्रभु की इच्छा और मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें और खराइता के मार्ग पर चले। यहाँ पर कहता है, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ है। क्या आपका जीवन खराइता के साथ इस संसार में चल रहा है? क्या परमेश्वर के साथ खराइता के साथ बने हुए हैं? आपका स्वभाव कैसा है उसे देखिए, जांचिए, परखिए। यदि आपका स्वभाव, आपका जीवन पाप में है, परमेश्वर के करीब आए, क्षमा मांगे और नए सिरे से अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करें। प्रियो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है और ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर को हम देखते हैं 99 को छोड़कर एक भेड़ कर पीछे जो खो गई थी उसके पीछे गया, ढूंढा और अपने पास ले आया। आज हम भी यदि खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो हमारी रक्षा करेगा, भलाई के मार्गों पर लेकर चलेगा। हमारा परमेश्वर ही है जो अच्छा चरवाहा है, हमारा अच्छा ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा। और परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे संग रहे और हम भी उसके संग रहे।
सो परमेश्वर की आंखें देश के उन हर एक लोगों पर, हर एक विश्वासियों पर, हर एक व्यक्तियों पर जो विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, उनके लोगों पर उनकी आंखें लगी रहेगी और वे लोग प्रभु के संग रहते हैं और परमेश्वर उनके संग रहता है। जो खरे मार्ग पर चलता है, वचन बोलता है जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ है। यदि आप खरे मार्ग पर चल रहे हैं तो याद रखिए आप परमेश्वर के टहलुआ हैं। और आगे कहता है जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वही मेरे सामने बना ना रहेगा। यदि आप झूठ बोलते हैं, छल की बातें बोलते हैं, ये बोलना बंद करें, क्योंकि आप अगर ऐसा बोलने वाले, करने वाले हैं, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के घर के अंदर आप बने नहीं रहेंगे। सो परमेश्वर चाहता है कि आप छल करना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। परमेश्वर का वचन कहता है भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि हे यहोवा के नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूंगा। इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूंगा। सच में परमेश्वर दुष्टता से भरी हुई कामों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर सब दुष्ट और अनर्थ कार्यों को नाश करने जा रहा है। आमीन। चाहे वो आपके विरोध में हो, देश के विरोध में हो, कलीसिया के विरोध में हो, चाहे आपके परिवार के विरोध में हो, या आप दुष्टता से भरी हुई काम करते हैं, परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। सो याद रखिए, आपके जीवन में यदि गलतियां हैं, क्षमा मांगे, मन को बदल दे और प्रभु के संग रहने का प्रयास करें। प्रभु आपको गले से फिर से लगाएगा, क्योंकि दुष्टता से भरी हुए कामों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर उन्हें नष्ट करने पर है। सो परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन को देखना चाहता है कि आपका जीवन पवित्र हो, आपका जीवन प्रभु में हो। प्रभु चाहता है कि आपका जीवन प्रभु में हो। परमेश्वर चाहता है कि आप भलाई के मार्ग में चले, परमेश्वर की महिमा करे, आराधना करे, संगति करे, प्रभु के राज्य, प्रभु की सेवा के लिए भेंटों को अर्पण करे और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करे और आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं। लगातार प्रभु के पवित्रताई में चलते हैं, परमेश्वर की आंखें निरंतर आप पर लगी रहेगी। प्रभु कभी किसी रीति से कमी घटी को, आर्थिक, भौतिक, आत्मिक को, किसी चीज में कमी घटी को होने नहीं देगा। आपका जीवन अगर सही है, आपका जीवन प्रभु में है, आपका जीवन अगर क्षमा रहित है, हालेलुया, आप क्षमा करने वाले बने, दूसरों को दया दिखाने वाले बने, आपका स्वभाव को बदलिए, परमेश्वर की करुणा और भलाई, परमेश्वर में आप धर्मी जीवन जिए, परमेश्वर की करुणा और भलाई और सच्चाई निरंतर आपके साथ बनी रहेगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्यों पर लगी रहेगी। यदि आप विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में आदर, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना, ईमानदारी और सच्चाई के साथ बने हुए हैं, प्रभु का सामर्थ, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का दिया हुआ वचन आपके साथ है, आप बढ़ेंगे। आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता है। रोक सकता है तो सिर्फ आप वो व्यक्ति हैं। कैसे रोकते हैं? जब आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को, प्रभु को महत्व नहीं देते हैं, प्रभु जो कहता है उसे करते नहीं है, परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, तब जाके आपके जीवन में आप अपने लिए रुकावट का कारण बनते हैं। सो प्रियो, सच में हमें पवित्र जीवन जीना है कि ताकि प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में निरंतर बना रहेगा और प्रभु हमारे संग रहेगा और परमेश्वर के टहलुआ हम बनकर, प्रभु के बेटे बेटियां बनकर इस पृथ्वी पर राज्य करने पाए और परमेश्वर के महान कामों को करें, धार्मिकता का जीवन जिए। परमेश्वर क्योंकि वो भला है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर हमें उकाबों के समान उड़ाने के लिए, परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर रखने के लिए तैयार है। क्या हम और आप तैयार हैं? यदि तैयार नहीं है तो तैयार हो जाएं। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ें, रोज मनन करें, आराधना, संगति और प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर से बातचीत करें वचन के द्वारा। याद रखिए, वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रभु की आवाज को कैसे सुन सकेंगे? वचन के द्वारा।
प्रभु के दास और दासी के द्वारा, और प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा। यदि आप धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, धार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं, आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, आप अपने स्वभाव को सबसे पहले बदले। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपके घराने को बदलेगा। कई एक बार आप बदलाव इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि आप खुद बदलना नहीं चाहते, खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ प्रार्थना इधर उधर देना चाहते हैं। हाँ, हमें प्रार्थना निवेदन देना है, प्रभु के लोगों के ऊपर विश्वास करना है जो सच्चे और खराइता के साथ प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु के दासों के ऊपर। लेकिन उससे भी बढ़कर हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु पिता जो हमें सब कुछ देता है, यीशु पिता जो हमारा विश्वास योग्य अब्बा है। जब प्रभु के दासों की प्रार्थना को सुनता है तो आपका क्यों नहीं, वो आपका भी पिता है, आप भी डायरेक्ट जा सकते हैं। प्रभु कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर आपसे दूर नहीं जाएगा। प्रभु चाहता है कि हम उससे पुकारे, जुबान को खोले और खुद से मांगे उस पिता से। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। आप अपने प्रार्थना का उत्तर को होते हुए देखेंगे। सच में प्रभु भला है, वो महान है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी सृष्टि जानता है। परमेश्वर आपका प्रभु है, क्योंकि यहाँ पर कहता है भजन संहिता 103 उसका 17 में लिखा है, यहोवा की करुणा उसकी डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। याद रखिए, आपका धार्मिकता का जीवन जो व्यतीत आप किए हैं, आप धर्मी जीवन व्यतीत करे हैं, आप अच्छे कामों को करे हैं। याद रखें, विश्वास जब हम मसीह यीशु में आते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा जीवन स्वभाव बदलता है, हम अनुसंस करके बदलते जाते हैं। और जैसे हम बदलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है। और जब हमारा स्वभाव बदलता है, हम हर काम को अच्छी रीति से करना जानते हैं। हमारा काम प्रभु के जैसा होता है और चाहता है कि हम जैसा विश्वास करते हैं वैसे हम अपने कामों को भी करें। हम धर्मी हैं तो धार्मिकता के कामों को भी हमें करना है, ताकि हमारे उस काम से प्रभु प्रसन्न हो। जो व्यक्ति का जीवन मन बदला नहीं है, वो धार्मिकता का काम नहीं कर सकता है। जब हमारे जीवन बदलता है, जब हमारा स्वभाव बदलता है, तब हम अपने कामों के द्वारा विश्वास को दिखाते हैं। विश्वास के द्वारा जब हम काम करते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमारे उस काम के द्वारा भी प्रतिफल देता है। और आगे कहता है, उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे, अच्छे कामों को करेंगे, प्रभु के जैसा चाल चलन को चलेंगे, हमारे द्वारा हमारे आने वाले 1000 पीढ़ी भी आशीषित होगी। सो परमेश्वर के उपदेशों को स्मरण रखें। हाँ, घर परिवार है, फैमिली है, उनके लिए कमाना है, रुपये को कमाना है, जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे कमाना है, हमें आर्थिक जरूरतें पड़ती है, पर फिर भी परमेश्वर के सम्मुख आए, समय निकाल कर और आराधना प्रार्थना में समय बिताएं और हर एक काम को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हमें आगे बढ़ना है। और परमेश्वर के वरदान जो आपके लिए है, हमारे लिए है, उस वरदान को पहचानते हुए हमें उसकी सेवा में भी हाथ बटाना है। किसी को प्रभु घर के कामों के लिए रखा है, किसी को सुसमाचार प्रचार के लिए रखा है, किसी को प्रार्थना करने के लिए रखा है, किसी को गरीबों को खिलाने के लिए, उन्हें कपड़े पहनाने के लिए रखा है,